अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि अली भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, उन्होंने एक अपना बयान दिया। अब्बास हैदर भाई हैं, उनको इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना वोट जो है किसको देना चाहता हूँ और वो किस इस जो पॉलिटिकल जमात है किसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आइए थोड़ा क्लिप देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अली भाई, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, और मैं चाहूंगा आप इस पर दो दो टोक राय अगर दें, क्योंकि आप दो टोक राय देते हैं। इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा सियासतदान और हमारे मसाइल का हल कौन है? आपके स्टूडेंट्स, आपको देखने वाले किसे वोट दें? मैं तो कहूंगा कि सिराजुल हक साहब को लाया जाए फ्रंट पे। अल्लाह खैर। हाँ, उनको भी एक चांस दिया जाए। देखे ना, उनके जाहिर और बातिन के अंदर कोई समझ लें तजाद मौजूद नहीं है और एक सादा जिंदगी वो गुजार रहे हैं। फिर जमात इस्लामी के अंदर कॉम्पिटेंट लोग भी मौजूद हैं जो वाकई मेरिट की बुनियाद के ऊपर ऊपर आते हैं, तो उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। फिर सबसे बढ़कर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो किसी को सादिक और अमीन कहती है, किसी को नहीं कहती है, वो तो आपको पता है। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा था कि अगर वो वाकई वाला सादिक और अमीन वाला वो कानून लागू किया जाए तो सिर्फ सिराजुल हक साहब बचेंगे। ये तो उन्होंने खुद भी माना था, तो मेरा ख्याल है उन्हें मौका दिया जाए। अली भाई, अगर आप ये बताना चाहें, आप में से किसको वोट करेंगे अगर आप बताना चाहें? मैंने तो जमात इस्लामी को वोट करना है इंशाल्लाह, ताकि मैं कम से कम ये वो वोट है, मैं अल्लाह की बारगाह में जस्टिफाई कर सकता अली भाई, तो दोस्तों, आपने देखा अली भाई ने अपना बताया है कि वो जमात इस्लामी को, सिराजुल हक साहब की जो जमात है उसको सपोर्ट करेंगे और वो अपना वोट भी उन्हें देंगे। बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छी जमात है, एक उनमें कोई डाउट नहीं है कि वो अगर आते हैं पावर से 2/3 अक्सरियत लेकर अगर आते हैं तो वो अपना इस्लामी निज़ाम जो है कायम कर सकते हैं। खालिस जो हमारा अल्लाह का हुक्म है उसको नाफिज़ करेंगे वो इंशाल्लाह, जो सूद से पाक होगा। और जो मतलब बहुत सारी ऐसी बुरी चीज़ें, सबसे बड़ी लानत तो इस वक्त सूद है जो हमारी इकोनॉमी को और हमारे रोज़ी रिस्क को हराम कर रही है। सीधी सी बात है, हम बैंक में अगर अकाउंट खुलाते हैं, अगर उसमें हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर हम किस्तों पे गाड़ी लेते हैं उसकी बैंक के थ्रू, तो उसका भी हमें जो है सूद पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी लानत है, इससे दूर हो सकते हैं अगर एक 2/3 अक्सरियत में जमात इस्लामी आ जाती है। और सोचने की बात यह है कि अगर 2/3 अक्सरियत से अगर इमरान खान साहब की हुकूमत भी आती है तो वो भी, उनके भी दावे कोई बुरे नहीं हैं। और उनके अगर माजी में देखा जाए कि उनके काम कुछ ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह एक इस्लामी रियासत में होने चाहिए, जैसे कि उनका सेहत कार्ड था, फिर उनका कामयाब नौजवान प्रोग्राम था, फिर उन्होंने एक वजीफ़ा बांधा 12,000 रुपया पर मंथ से गरीब घर को। और फिर जैसे कि वो लोग गरीबों के लिए खाना मिलता था, और मुसाफिर खाने कह रहा हूँ, सॉरी, पनाह गाहें, जो पनाह गाहें थीं वो बनाना, ये एक बड़ा अच्छे काम थे जो कि नो डाउट के अवाम उन्नास की खिदमत में थे। लेकिन जो मेन बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इतने अच्छे काम करने के बावजूद इमरान खान साहब को इस तरह से निकाला गया, जैसे कि जिसकी कोई मिसाल मिलती नहीं आज तक। हमारे पाकिस्तान में तो नहीं मिलती। खैर, मैंने कुछ अर्सा पहले म्यांमार में देखा था, जिसको बर्मा भी कहते हैं, उसमें इसी तरह जो वहाँ की फ़ौज थी उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर जो लेडी थी वहाँ की, उसको हटाया गया। उस वक्त मार्शल लॉ लग गई थी। तो इसी तरह का कुछ इकदाम हमारे पाकिस्तान में हुआ कि रात के 12 बजे अदालतें लगी, फिर इमरान खान साहब को किस तरह से निकाला गया। और जमहूरियत के दावे करने वाले आज जो हैं इक़्तिदार में हैं, और फिर अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब एक जमहूरियत की जंग ही लड़ रहे हैं। अगर वो आज़ादी कह रहे हैं, वो आज़ादी असल में यही कह रहे हैं कि जमहूरियत को आज़ादी मिले, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर हो, इतनी अथॉरिटी हो कि वो जो कहे वही हो, और जो वो तरमीम करे बिल में वही हो। तो ऐसा होता नहीं है हमारे पाकिस्तान में, खैर, अनफॉर्चुनेटली। और खैर, सिराजुल हक साहब को चाहिए कि आवाम को अपने एतमाद में लें, उनको बताएं कि आप मुझे अगर 2/3 अक्सरियत देंगे या जिस तरह भी वो करना चाहें, तो वो श्योरिटी दें कि ये सबसे पहले इस्लामी निज़ाम और सूद का निज़ाम ख़त्म करेंगे, सूद का निज़ाम, और इस्लामी बैंकिंग निज़ाम लाएंगे, और हमारा पाकिस्तान एक प्रॉपर इस्लामी रियासत कहलाएगा। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिराजुल हक साहब के पास इतनी वो नहीं है, फेम नहीं है, इतनी सपोर्ट नहीं है जितनी इमरान खान साहब को थी या है, कि वो इन ताकतवर हलकों से लड़ सकते हैं, इनको निश्तो नाबूद कर सकते हैं। जो कि इतने पावरफुल शख्सियत इमरान खान, जो कि पाकिस्तान में नहीं दुनिया में माने जाते हैं, उनको उन्होंने किस तरीके से हटाया और किस तरह से उनकी गवर्नमेंट को उन्होंने चंद मिनटों में ख़त्म किया। तो क्या सिराजुल हक साहब जो हैं इन ताकतों से लड़ सकते हैं? लड़ना तो दूर की बात, लड़ तो इमरान खान साहब भी रहे हैं, क्या है इनको शिकस्त दे सकते हैं? असल वजह ये है। अगर तो शिकस्त देने वाला कोई पाकिस्तान में पॉलिटिशियन अभी तक मैंने नहीं देखा सिवाय इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ही हैं जो इन ताकतवर हलकों के साथ टक्कर ले रहे हैं। और देखिए उनको अगर फ़तह मिलती है या शिकस्त होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, या अल्लाह की पाक ज़ात जानती है। तो अगर तो सिराजुल हक साहब
یہ شورٹی دیتے ہیں کہ وہ ان طاقتور حلقوں کو شکست دے سکتے ہیں، ایک صحیح اسلامی نظام نافذ کر سکتے ہیں، تو میرا ووٹ بھی ان کو ہوگا، اور میں دوسرے لوگوں کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ سراج الحق صاحب کو دیں۔ باقی علی بھائی کی ایک اپنی رائے ہے، وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سراج الحق صاحب کو۔ گڈ لک، ہمارے استاد محترم ہیں، اور لیکن ہم ان کے شاگرد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شاگرد جو ہے، شاگردوں کی ایک رگ زیادہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ شورٹی ضرور لیں گے، کیونکہ علی بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں حق کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس تصدیق کرنے کا جو انہوں نے ہمیں ایک سکھایا ہے کہ ہر چیز کی تصدیق کرنی ہے، خود سے کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہے، تو وہ ہم وہی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔